हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 2 का प्रश्न पहला। ये हमको दिया गया है, आलेख 10 दिया है। इस आलेख 10 पर प्रश्न बोलता है बिंदु P की Q और R से दूरी ज्ञात करो। अर्थात ये P का Q से यहाँ तक और P से R यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब कैसे ज्ञात करना है मैं आपको बता रहा हूँ, सभी ध्यान से देखिए। पहले इसका मान लिखते हैं। चलिए मैं हल बताता हूँ आपको, हल करके। तो प्रश्न पहला, बिंदु P से Q की दूरी, उसके बाद ज्ञात करना पड़ेगा बिंदु P से R की दूरी। ठीक है, पुस्तक में उसका मान दिया गया है, P का मान दिया है 2 0। ये देखिए P का मान दिया है 2 0 और Q का मान दिया है -1 3। ये Q का मान है। ठीक है, अब दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहले हम मानते हैं माना, यहाँ पे हल लिख देते हैं। माना ये x1 y1 x2 y2। तो यहाँ लिखना पड़ेगा x1 बराबर 2, y1 बराबर 0, x2 बराबर -1, y2 बराबर 3। ठीक है, अब इसका सूत्र दिया है पुस्तक में। ये देखिए, ये सूत्र है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करने की सूत्र है √x वर्ग ऋण x1 का वर्ग धन y वर्ग y2 माइनस y1 का वर्ग। इस सूत्र में मान भरते हैं और इसको हल करते हैं। तो PQ बराबर सूत्र है x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। अब इसमें मान भरते हैं। ठीक है, x2 का मान -1 है ये, और x1 का मान 2 है, इसका वर्ग है। y2 का मान 3 है, y1 का मान 0 है, इसका वर्ग। ठीक है, तो अब ये जुड़ के -3 हो जाएगा, -3 का वर्ग होगा और ये 3 का वर्ग होगा, क्योंकि शून्य का कोई घटने पर शून्य से मतलब घटेगा तो 3 ही आएगा। तो ये हो जाएगा -3 का वर्ग होता है 9 होता है। ठीक है, जैसे कि -3 और -3 गुना करेंगे तो ऋण धन होगा, 3 3 9 होगा। ये समझाने के लिए था। ठीक है, तो इसका मान 9 आएगा और इसका मान भी 9 आएगा और ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो √9 का मान होता है 3 और ये वही रहेगा, तो उत्तर आएगा ये इकाई। ये PQ के बीच की दूरी है। ठीक है, इसी प्रकार से हमको दूसरा ज्ञात करना है P से R की दूरी। तो इसको आप लोग बनाओगे, मैं कैसे बनेगा हिंट कर देता हूँ। तो P का मान दिया है 2 0 और R का मान दिया है, पुस्तक में दिया है 3 2। ये अब इसको आप लोग बनाओगे। ठीक है, आपको मैंने पहला प्रश्न बना बता दिया है, दूसरा प्रश्न आपको बनाना है और सेम ऐसी ही आपका प्रश्न 2 बनेगा। प्रश्न 2, आलेख 10 देखकर AC AB BC। ये देखिए, ये AC AB BC ये आपको दिया गया है, तीनों मान दिया गया है। जैसा मैंने प्रश्न पहला का हल किया हूँ,
पी क्यू को, वैसी ही आपको ए सी ए बी बी सी का मान ज्ञात करना है, बनाना है और बना के कापी दिखाना है। ठीक है, ये आपका प्रश्न पहला ऐसा बनेगा, बाकी सवाल हम आपको बाद में बताएंगे।